भारत एक वाहिद मुल्क है जो रियासती दहशतगर्दी करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के एलिगेशंस लगाए, इंडिया उल्टा भी हो जाए तो हम 370 को नहीं मानेंगे। इस इलाके में अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दिए गए। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है मैं आपको कुछ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक जो है वो है भारतीय रियासती दहशतगर्दी के हवाले से। जी हाँ, भारतीय रियासती दहशतगर्द। आपने हमेशा हमेशा सुना होगा कि दहशतगर्दों की कोई रियासत नहीं होती है, कोई मज़हब नहीं होता है, कोई कौम नहीं होती है, लेकिन भारत एक वाहिद मुल्क है इस दुनिया में जो रियासती दहशतगर्दी करता है और रियासती दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। रियासती दहशतगर्दी के लिए एक मखसूस बजट रखता है, वो है जी भारत, इंडिया, जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो है नरेंद्र सिंह मोदी, और जिसने जो इंडिया में इलेक्शंस जीते थे भारतीय जनता पार्टी, और भारत में जो है हिंदुत्वता का जो बेस रखने वाला, हिंदुत्वता को मजबूत करने वाला ये एक ट्रायो है, जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह मोदी, जिसमें उनके होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उसमें इनके तीसरे जो हैं वो हैं जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिनकी ट्रेनिंग्स जो है वो एक ही एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे अजित डोवल की, जिसका कहना ये था, उनके ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़े तो उसमें ये वाज़े नज़र आता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतशार पे, तशद्दुद पे, शिद्दत पसंदी एंड रुजत पसंदी पे जो है वो यकीन रखते हैं। और इवन तो मैंने एक ऑटोबायोग्राफ़ी पढ़ी थी और चीज़ें जब पढ़ी थी और जब कुछ मेरी भारतीय दोस्तों से जब गुफ्तगू हुई थी तो उनमें से उनसे मैंने जब पूछा कि जी ये अजित डोवल, अमित शाह एंड मोदी ये किस बुनियाद पे काम कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ जी एक ही जवाब था, वो था जी ये इंडिया में जो इनक्रेडिबल इंडिया है उसको दफन कर रहे हैं, और एक जो है हिंदुत्वता का जो भारत है, जिसमें जो है रामायण की भारत है, जो राम की भारत है, उसको ये रिवाइव कर रहे हैं। ये इनक्रेडिबल इंडिया के हीरोज़ नहीं है, ये खुद को हिंदुत्वता के हीरोज़ बना रहे हैं। और ये तीन कैरेक्टर हैं, जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी हैं, उनके होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो अजित डोवल हैं। और अजित डोवल का कहना ये था, क्योंकि याद होगा जब उन्होंने आर्टिकल 35 और 370 एब्रोगेट किया था, तो उन्होंने कहा था जी हम इतना जो है वो मारेंगे कश्मीरियों को, ये भूल जाएंगे और ये भीख मांगेंगे और ये इस चीज़ को भूल जाएंगे। तो ज़बरदस्ती उन्होंने लेजिस्लेशंस की, ज़बरदस्ती उन्होंने कश्मीर का जो है एक स्टेटस जो है चेंज किया। लेकिन जब हम कश्मीर में कश्मीरी जर्नलिस्टों से बात करते हैं, हुर्रियत पसंद लीडरों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं इंडिया उल्टा भी हो जाए तो हम 370 को नहीं मानेंगे, आर्टिकल 35A को नहीं मानेंगे। और ये इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये दीवार जो है अब कई लाख लाशों के ऊपर खड़ी की गई है, तो ये दीवार नहीं गिर सकती। तो इंडिया, कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा, इंडिया से आज़ादी लेके रहेगा हर हाल में। लिहाजा हम आ जाते हैं कल के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे, जो इंडिया का हमेशा ऐसे एक वतीरा रहा है, इंडिया का एक ही स्टाइल रहा है, एक ही पैटर्न रहा है। और जब उस पर पहलगाम इंसिडेंट पे जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे 2-3 चीज़ें कॉमन नज़र आई, उसका पैटर्न कॉमन नज़र आया, उसकी चीज़ें कॉमन नज़र आई, तो बड़ी मज़े की चीज़ निकली है जी। आपको याद होगा मार्च 2000 में जब बिल क्लिंटन थे अमेरिकी सदर, वो इंडिया के स्टेट विजिट पे थे, तो तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का, उसमें जो है उन्होंने एक जो है चित्ती सिंहपुरा में 35 सिखों को कत्ल किया था। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि वो अटेंशन चाहते थे यूएस प्रेसिडेंट की कि ये देखें ये है, वो उसके कोई सबूत नहीं दे सके थे। कल जो हुआ है 22 अप्रैल को, उसमें जो है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग में, और उसमें जो है ये पहलगाम उसका गांव है, और वहाँ पे अमरनाथ मंदिर है, केव मंदिर है, उसके अंदर जो है वो रिलीजियस टूरिज़्म भी होता है, दीगर टूरिज़्म भी होता है। तो वहाँ जो है 28 टूरिस्टों को कत्ल की, हलाक होने की जो है वो खबरें आ रही हैं। और मज़े की बात यह है कि 28 मकतूल हैं, लेकिन एक भी कातिल की जो है वो अभी तक बॉडी या सबूत नहीं दिखाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि इसका पैटर्न देखें कि तब सन 2000 में 20 मार्च को जो है वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ब्लिंटन का विजिट था। अब जो है अप्रैल में जो है वो यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का विजिट चल रहा है, और वो एक निजी दौरे पे भारत में मौजूद है। तो तब ये जो है एक अटेंशन सीकिंग है, एक सेम पैटर्न है, एक सेम डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर का। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो जगह है,
ये तकरीबन 350 से 400 किलोमीटर दूर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर है। और वहाँ जब आप देखेंगे जाके, सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तमाम डेटा आपके सामने निकल आता है। आप जब जाके गूगल करेंगे, जब आप जाके पूछेंगे गूगल से, वो आपको बताएंगे, रिव्यूज़ आ जाते हैं। इवन जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लोगों के, बहुत सारे पब्लिक होते हैं, फेसबुक अकाउंट्स होते हैं, इंस्टा होते हैं। वहाँ पर टूरिस्ट कहते हैं जी जब हम वहाँ विजिट करने गए थे पहलगाम पे, वहाँ पे तो बहुत बड़ी सिक्योरिटीज़ थी, जगह जगह पे पुलिस थी, नाका था, चीज़ें थी। तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में, इतनी सख्त कोर्डेंड एरिया में जो है वो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए और वो किसी को पता ना चले? क्योंकि खुद इंडियन अवाम जो है वो उनसे ये सवाल कर रही है कि कैसे, क्योंकि इस वक्त जो भारत में जो इलीगल ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर, उसमें 8 लाख जो है वो इंडियन आर्मी तैनात है, CRPC उनकी तैनात है, कश्मीरी पुलिस जो भारतीय पुलिस है एक्चुअली वो वहाँ पे तैनात है। तो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा की फोर्स एक छोटी सी वैली में है। और ये मैं आपको एक कैलकुलेशन सिंपल बता दूं कि 6 कश्मीरी हैं, 6 कश्मीरियों के ऊपर 1 फौजी है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि 69 कश्मीरी पीसफुल मूवमेंट के लिए फ्रीडम फाइटिंग जो कर रहे हैं, सिर्फ आज़ादी चाह रहे हैं, उनके साथ पिछले 1 दहाई से नहीं, पिछले 8 दहाइयों से, 7 दहाइयों से जो है 75 साल से इंडिया का जुल्म, कंटिन्यूसली जुल्म चल रहा है। और ये जुल्म जो है वो बहुत तेज़ी से उनके ऊपर जो है आके फैला है। तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे जब हम हिस्ट्री निकालते हैं इंडिया की, तो इंडिया की मैं हिस्ट्री बताता हुआ चलूँ कि अभी तक इंडिया ने जो है पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं वो 16 फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के एलिगेशंस लगाए। जब हम उनकी हिस्ट्री देख रहे हैं तो मैं आपको वो एलिगेशंस की हिस्ट्री भी बताता जाता हूँ, चीज़ें भी बताता जाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया करता क्या है और किस तरीके से करता है। ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये काम इंडिया ने आज से 50-55 साल पहले जो है वो शुरू किया था। 1971 में उन्होंने एक त्यारा हाईजैक किया था, द गंगा हाईजैकिंग। वो श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ती है, फ्लाइट नंबर फोकर होती है 27, और वो 30 जनवरी को वहाँ से हाईजैक होता है। उसका जो है वो एलिगेशन जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है जी। वहाँ से आ जाए जी 1995 में 6 जो हैं वो वेस्टर्न टूरिस्ट होते हैं, यूरोप के ना इधर उधर के, तो वो 6 टूरिस्ट को किडनैप किया जाता है और उनको जो है उनका एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है, मुजाहिदीन के ऊपर लगाया जाता है। और वो जो है एक्सपोज होता है। एक बुक है, आज भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, लाइब्रेरीज में भी अवेलेबल है, द मेडो बाय द एंड्रेन लेवी एंड कैथी स्कॉट क्लेयर। ये 1995 का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको वो बेनकाब करती है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनका, ये तीसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो है 20 मार्च 2000 का, जब बिल क्लिंटन जो है विजिट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, चिती सिंहपुरा में 35 सिखों को, सिख सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट चल रही है इंडिया में, उस पर उनके ऊपर जो है वो उनको कत्ल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी इंडियन पार्लियामेंट के अटैक होते हैं 2001 पे, जब यहाँ पे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ साहब जो का रूल था, तो उस पर भी वो एलिगेशंस लाए थे। लेकिन जनरल मुशर्रफ साहब की आपको दिलेरी का पता है, जिस दिलेरी से उन्होंने इंडिया को जवाब दिया था, जिस दिलेरी से वो खड़े होकर इंडिया का विजिट किया था और जाके साक की एक मीटिंग में जो है वो वाजपेयी से हाथ भी मिलाया था, तो वहीं से वो उनका वो प्रोपेगेंडा भी फूट गया था। फिर आ जाता है जी उनका 2002 की जो है वो बॉम्बिंग्स आ जाती हैं। फिर 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे की बॉम्बिंग्स आ जाती हैं। 2008 का सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसको CBI के ऑफिसर ने एक पूरी जो है इन्वेस्टिगेशन में 2008 में मुंबई अटैक्स हुए थे और उसका पूरा जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर दिया गया था। और पाकिस्तान को आज तक जो है उन्हीं अटैक्स की वजह से इंडिया ने अपने तमाम बायलैटरल ताल्लुकात, तमाम क्रिकेट सीरीज़, तमाम जो है पीपल टू पीपल टॉक को जो है वो लिमिटेड किया हुआ है और हर तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में ये जो जंग है वो लोगों की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की है कि जो वहाँ के हिंदू लीडर्स हैं वो नहीं चाहते। क्योंकि आपको पता है पार्टीशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी सारे लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। लोगों की ये जंग नहीं है, ये जंग जो है सिर्फ इंडियन हिंदुत्व की, एक्सट्रीमिस्ट की, जो BJP के शर पसंद और शिद्दत पसंद है, ये उनकी जंग है जिन्होंने अमन कायम नहीं होने दिया इस पूरे रीजन में। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में जब जब भी कांग्रेस की हुकूमत आई है, जब जब भी प्रोग्रेसिव हुकूमत आई है, तो पाकिस्तान और इंडिया का ट्रेड 2 भी बेहतर रहा है, ट्रेड भी होता रहा है,
बातें भी होती रही हैं, दोस्ती बस सर्विस भी चलती रही है। हमने उनको जो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान ने 4 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से मोदी की हुकूमत आई हुई है इंडिया में, तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो है इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की मद में आए दिन अटैक्स, आए दिन इल्ज़ाम, आए दिन जो है वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने और पाकिस्तान की इमेज को डिस्टॉर्ट करने के लिए एलिगेशंस एंड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए हैं। तो मुंबई अटैक जो 2008 में हुए थे, तो उसमें जो है एक रिपोर्ट शामिल हुई थी, वो थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मेंबर की, और जो थे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मेंबर, सीबीआई के, जो वन ऑफ द पावरफुल बॉडी है इंडिया में। उसने अपने एफिडेविट में जमा कर शामिल लिखा था कि जो 2008 के अटैक से और 2001 के जो पार्लियामेंट्स के अटैक है उसमें पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये जो है यहीं के अंदर के जो है एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये अटैक्स किए हैं, करवाए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया केस करती है। आपने देखा होगा जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, खास करके पिछले 12 साल की हिस्ट्री उठा लें जब से मोदी जीतते हुए आ रहा है, तो वो कश्मीर में जो है एक पूरी सीरीज़ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब वो इलेक्शंस पे जा रहे थे 2017-18 वाले, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस जो है वो एकदम एक डेट पे नहीं होते, काफ़ी सारे फेजेस में होते हैं, तो इलेक्शंस को होते होते 1 साल 1.5 साल का टाइम लग जाता है। तो 2016 में उन्होंने पठानकोट और उड़ी का भी जो है वो स्टोरी चलाई, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये इस तरीके से है। फिर उन्होंने 2019 में पुलवामा अटैक किया, और उसके बाद जो है गवर्नर है, साबिक गवर्नर है सत्यपाल, उन्होंने आके उन एलिगेशंस को झूठा करार दिया, और वो पूरा एलिगेशंस मोदी की हुकूमत पे डाला कि ये मोदी की जो है वो नाअहली है, नाकामी है, और ये मोदी की खुद जो है इंतजामिया इसमें इन्वॉल्व है। और कश्मीरी जर्नलिस्ट ने भी ये एतराफ़ किया कि जी ये पाकिस्तान के ऊपर जो है जाली इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से देखें, ये हिस्ट्री है, कोई एक नहीं है। फिर आ जाता है 2023 में पूंछ सेक्टर में जो हमले होते हैं, जब G20 हो रहा था इंडिया में, एक तो ज़बरदस्ती इंडिया में G20 का इजलास लेके गया मोदी, ज़बरदस्ती, जिसपे कई ममालिक ने जो है एतराज़ भी उठाया, जिसमें कई ममालिक ने कहा कि इंडिया जो कश्मीर है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने रिसेंटली 370 पास किया, कोई एबोगेशन की थी, 35A को ख़त्म किया था, और इंडिया ज़बरदस्ती जो है कश्मीर को अपनी इंडिया का एक हिस्सा बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ हिंदुत्व की हुकूमत है, हिंदुत्व जो है लोग जो है वो उस मेंटलिटी पे काम कर रहे हैं, उस नज़रिए पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती वो G20 की कॉन्फ्रेंस को वहाँ लेके गए, और उसमें G20 में से 5 से 6 ममालिक ने एतराज़ किया कि ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर में नहीं होनी चाहिए, इंडिया के किसी और हिस्से में होनी चाहिए, कोई एतराज़ नहीं है। तो एनीवेज वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, तो उसमें भी ये चीज़ हुई। तो यहीं पे आपको आगे मज़ीद बताते हुए चलें कि यहाँ पे और जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, एक तो ये इलाका 400 किलोमीटर दूर है, दूसरा इस इलाके में अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दिए गए, क्योंकि ये 3 बजे जो है वो खबर आती है कल इंडिया के मीडिया पे, और इंडियन मीडिया पे जब 3:01 पे आती है, तो आप तैयारी देखें, जो रॉ एफिलिएटेड अकाउंट्स हैं, जो रॉ एफिलिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो जाफर एक्सप्रेस के साने में भी मुलविस थे, सेम अकाउंट्स, और सेम उसी तरीके से जिनका काम है प्रोपेगेंडा करना, उन्होंने 3:03 पे जो है वो एलिगेशन लगा दिया, पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगा दिया, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी पुलिस रिपोर्ट, विदाउट एनी एविडेंस डॉक्यूमेंट। क्योंकि अगर 28 बंदों की वहाँ जो हलाकतें हुई हैं, तो उनके जो लवाहिकीन से अभी बॉडीज़ वहाँ घरों तक नहीं पहुँची, चीज़ें नहीं हुई, वहाँ पे जो है वो टेररिस्ट नहीं दिखाई दिए गए, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं लाई गई, कोई इनिशियल इंक्वायरी होती है, एक पहली FIR होती है, वो तक नहीं की गई, और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डाला गया। और ये पाकिस्तान के ऊपर किया गया क्योंकि मैंने आपको ये दोनों हिस्ट्रीज बताई हैं, 2020 मार्च 2000 की, जब बिल क्लिंटन भी उस दौरे पे थे। अब जब वाइस प्रेसिडेंट है, सेम पैटर्न, सेम स्टाइल। आप देखेंगे जब भी उनके पास कोई बड़ा जो है डिग्नेटरी दौरा करता है तो वो अटेंशन सीकर बन जाते हैं। जब भी उनके पास इलेक्शंस होते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर जो है एलिगेशन डाल के हिंदुत्व का वोट जो है अपनी तरफ करते हैं। आजकल हिंदुत्व का वहाँ पे क्या है, हिंदुत्व वहाँ पे क्या कर रही है, हर मुस्लिम स्टेट का नाम जो है वो चेंज कर रही है अपने हिंदू भगवानों के नाम से, अपने हिंदू गॉड्स के नाम से। जैसे कि अब वो पड़े हुए हैं औरंगजेब की मज़ार के पीछे, मस्जिदों के पीछे। वो इवन इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि जो कमाल दुनिया का 8वां अजूबा है ताजमहल, उसको भी किसी तरीके से चेंज करें, उसका नाम चेंज करें, क्योंकि वो पूरी एक मुस्लिम हिस्ट्री से खौफजदा है, जो मुगल इरा की हिस्ट्री है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट हारमनी के दौरान जो है इस हिंदुस्तान में लोग रहते थे। थैंक्स टू कायदे आज़म का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें पाकिस्तान आज़ाद मुल्क बना के दिया, और जिसमें आज पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम जो है वो एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं।
और किसी बगैर टेंशन के जो होते हैं, और थैंक्स टू दी अफवाज पाकिस्तान जो एक अपने पाकिस्तान का दिफा करते हैं। एक पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और किसी भी हमले और थ्रेट के लिए वो तैयार हैं। और जैसे कि जवाब हमने दिया था, जैसे कि हमने उनका, दुनिया में 2 ही इंसिडेंट हुए हैं, 2 जासूस जिंदा पकड़े गए हैं। उनमें से एक जो है वो कुलभूषण जाधव है, जो सर्विंग जासूस पकड़ा गया, वो पाकिस्तान के पास है, उसकी टेस्टमनीज पाकिस्तान के पास है, उनके बयान पाकिस्तान के पास है कि वो रॉ का ऑफिसर है, इंडियन नेवी का ऑफिसर है, और वो बलूचिस्तान में जो है वो इंतशार और दहशतगर्दी को फ़रोग दे रहा था, दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस था, कराची में बॉम्ब ब्लास्ट में मुलविस था, लाहौर, पेशावर, जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई थी वो उसकी सारी टेस्टमनीज मौजूद है। वो पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान में गिरफ्तार है। और दूसरा आपको बता दें, इंडियंस के लिए एक छोटा सा हमारा मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से। जब 27 फरवरी 2019 को हमने ऑपरेशन रिटॉर्ट किया था और अभिनंदन के हमने जहाज़ गिरा के उसे गिरफ्तार किया था, तो तब तो हमने इंटरनेशनल कवानीन के तहत अभिनंदन को जो है बाइज्जत जो है वो वाघा की बॉर्डर पे छोड़ आए थे। लेकिन अब जो है वो मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत पे कोई भी अगर एडवेंचर होता है, एक तो उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है, पूरी मुकम्मल तैयारी के साथ है। अफवाज पाकिस्तान तैयारी में है और पाकिस्तान के ना तो हालात कमज़ोर थे, ना कमज़ोर हैं, ना कमज़ोर होंगे। इरादे और अज़ाइम बड़े ही मजबूत है। अगर कोई भी जो है एडवेंचर करने की कोई कोशिश करता है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो एनीवेज़ ये एक पूरी हिस्ट्री थी पहलगाम की, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, चाहे वो 1971 का गंगा हाईजैकिंग हो से लेके और 2025 के ये पहलगाम के जो टूरिस्ट किलिंग्स हो। तो मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। शुक्रिया।